दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह पूरी तरह से काल्पनिक है। लेकिन अगर आप इसे अंत तक सुनेंगे तो शायद आज ही अपने मोबाइल को देखने का तरीका बदल देंगे। कहते हैं एक दिन देवर्षि नारद जी धरती का भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी हलचल थी। कुछ लोग अपनी बातें रख रहे थे, कुछ छात्र चर्चा कर रहे थे, कुछ लोग कॉकरोच पार्टी नाम का मजेदार पोस्टर लेकर खड़े थे और कह रहे थे, नाम चाहे कुछ भी हो, देश सबसे पहले है। नारद जी मुस्कुराए। उन्हें अच्छा लगा कि लोग अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन तभी उनकी नज़र एक अजीब बात पर गई। सैकड़ों बच्चे वहीं बैठे हुए थे, लेकिन किसी की नज़र मंच पर नहीं था। सबके सिर झुके हुए थे, हर हाथ में मोबाइल था। कोई गेम खेल रहा था, कोई बिना रुके वीडियो बदल रहा था, कोई लाइक गिन रहा था और एक बच्चा तो अपनी माँ की आवाज भी नहीं सुन रहा था। माँ उसे बार बार बुला रही थी, वो मोबाइल देखे जा रहा था, सुन ही नहीं रहा था। नारद जी धीरे से कहते हैं, नारायण नारायण, ये कैसी दुनिया आ गई भाई, जहां इंसान सामने बैठे इंसान से कम और स्क्रीन से ज्यादा बातें करता है। उन्होंने सोचा इसका उत्तर तो बिरबल ही दे सकते हैं। बस अगले ही पल वे समय की सीमा पार कर जाते हैं। नारद जी की बात इतनी सत्य होती दोस्तों कि वे समय की सीमा पार करके किसी भी जमाने में चले जाते हैं, किसी भी समय में चले जाते हैं, चाहे पीछे का समय हो या आगे का समय हो। और वो समय की सीमा पार करते हुए अकबर के दरबार में पहुंच जाते हैं। दरबार लगा हुआ था। अकबर ने नारद जी का स्वागत किया। अकबर कहते हैं, देवर्षि आज किस चिंता में है? नारद जी अपनी बीड़ा नीचे रख देते हैं और एक चमकता हुआ मोबाइल अकबर के सामने रख देते हैं। अकबर मोबाइल देख के चौंक जाते हैं। कहते हैं, ये कैसा आईना है जिसमें आदमी अपना चेहरा नहीं दूसरे की जिंदगी देखता है। इतने में बीरबल भी आ जाते हैं। बीरबल हाथ को मोबाइल में ले लेते हैं, थोड़ी देर उसे देखते हैं और फिर मुस्कुरा कर कहते हैं, जहांपना ये साधन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर साधन साध्य बन जाए तो मुसीबत शुरू हो जाती है। अकबर कहते हैं, मतलब? मुझे कुछ समझ में नहीं यार, बीरबल कैसी बातें करते हो, खुल के बताओ। बीरबल बोलते हैं, जिस तलवार से देश की रक्षा हो सकती है उसी तलवार से किसी का नुकसान भी हो सकता है। दोष तलवार का नहीं, उसे चलाने वालों का होता है। वैसे ही मोबाइल भी ज्ञान दे सकता है और समय भी खा सकता है। इतने में दरबार के बीचों बीच एक बड़ा सा दर्पण प्रकट हो जाता है। वो दर्पण कोई सामान्य दर्पण नहीं था दोस्तों। उस दर्पण में यानी आईने में भविष्य दिखाई देने लगता है। सब उस दर्पण में देखने लगते हैं। सबने देखा कि एक लड़का था, नाम था आरव। उसे माँ खाना लेकर बुला रही थी, तो वो कहता है बस 5 मिनट, फिर कहता है बस 5 मिनट। ऐसे करते करते 2 घंटे बीत जाते हैं। पढ़ाई छूट जाती है, दोस्त छूट जाते हैं, खेलना छूट जाता है, दादी की कहानी छूट जाती है, माँ की मुस्कान छूट जाती है और धीरे धीरे उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं। उसके अंदर गुस्सा बढ़ जाता है और धैर्य खत्म हो जाता है। ये सब लोग भविष्य के दर्पण में देख रहे थे। यह देखकर अकबर गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, एक छोटा सा डिब्बा इतना बड़ा बादशाह कैसे बन गया? बीरबल मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जहांपना इसने किसी को हराया नहीं है, लोगों ने खुद अपना समय इसे दिया है। ये छोटा सा डिब्बा जो है ये खुद में दोषी नहीं है। तभी दर्पण में दूसरा दृश्य दिखाई देता है। वही आ रहा हूं। अब मोबाइल से विज्ञान सीख रहा था, नई भाषा सीख रहा था, भारत के महान वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ रहा था। रोज रोज तय समय करके मोबाइल रख देता था और फिर मैदान में खेलने चला जाता था। यानी उसने एक टाइम टेबल भी बना लिया था। माता पिता के साथ बैठकर खाना खाता था, दादी से कहानियां सुनता था और धीरे धीरे वही आरव स्कूल का सबसे अच्छा बच्चा बन जाता है। नारद जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देखा, मोबाइल बदला नहीं, उसे चलाने वाला बदल गया। इतने में एक छोटा बच्चा दरबार में आता है। छोटा सा है। छोटा बच्चा पूछता है,
अगर मोबाइल इतना अच्छा भी है और इतना खतरनाक भी, तो हमें क्या करना चाहिए? बताइए नारद जी, हमें क्या करना चाहिए? पूरा दरबार शांत हो जाता है। लेकिन इसका उत्तर नारद जी नहीं देते हैं, बीरबल देते हैं। बीरबल ने बच्चे के सिर पर हाथ रख दिया और बोले, बेटा, मोबाइल को अपनी जेब में रखना, अपने दिमाग में मत रखना, जेब में रखना। अकबर कहते हैं, जिस चीज पर तुम्हारा नियंत्रण खत्म हो जाए, समझ लो वही चीज तुम पर शासन कर रही है। नारद जी बीड़ा बजाते हैं और बोलते हैं, हर दिन थोड़ा सा समय किताब को दो, थोड़ा सा समय खेल को दो और थोड़ा सा समय अपने माँ बाप को दो, और मोबाइल को बस उतना समय दो जितनी की जरूरत है। दोस्तों, ये समस्या आपकी भी होगी। कहानी पूरी सुनिएगा और अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। मैं हूँ राजेश्वर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं राज स्टोरी। इतने में आकाश से एक प्रकाश उतरता है, नीचे उतर जाता है। उस प्रकाश में भारत का तिरंगा लहरा रहा था। नारद जी कहते हैं, जिस देश के बच्चे ज्ञान को मनोरंजन से ऊपर रखेंगे, जिस देश के बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, जिस देश के बच्चे तकनीक का उपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं, उस देश के बच्चों को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। फिर उन्होंने जंतर मंतर की तरफ देखा, जहां कुछ देर पहले कॉकरोच पार्टी का पोस्टर दिखाई दे रहा था। नारद जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नाम चाहे किसी भी संगठन का हो, विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर बच्चा अगर ईमानदारी, अनुशासन और देश हित को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बना ले, तो वही सबसे बड़ी जीत है। इतना कहकर नारद जी आकाश में विलीन हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और इसके बाद अकबर और बीरबल एक दूसरे को देखने लगते हैं। बीरबल धीरे से कहते हैं, जहां पना, भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई सीमाओं पर नहीं, बच्चों के समय को बचाने की होगी। अकबर ने सिर हिला दिया और बोले, और उस लड़ाई की सबसे बड़ी जीत तलवार से नहीं, संस्कारों से होगी। तो दोस्तों याद रखिए, मोबाइल दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर मोबाइल आपसे आपका समय, आपकी पढ़ाई, आपका स्वास्थ्य और आपके माता पिता के साथ बिताए जाने वाले पल छीनने लगे, समय छीनने लगे, जो आप अपने माता पिता के साथ थोड़ा सा बिता सकते हैं, तो समझ जाइए अब समय है मोबाइल को नहीं, खुद को संभालने का। खुद को संभालिए, क्योंकि जो बच्चा समय का सम्मान करना सीख जाता है, वही आगे चलकर अपने माता पिता, अपने समाज और देश का सम्मान बढ़ाता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वे भी इसका फायदा उठा सकें। और फिर मिलते हैं अगले एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।